अंकिता ने फिर एक बार सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए अंकिता की आंखें नम हो चुकी थी। अभिषेक को देखकर अंकिता को सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का भी फिजिक कुछ कुछ अभिषेक जैसा ही था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अभिषेक की तरह बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं थे। अंकिता से कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सुशांत सिंह के बारे में वो अंकिता से कभी भी डिस्कस करेंगे। इस पर अंकिता ने कहा कि सुशांत सिंह के बारे में बात करना हमेशा से अच्छा लगता है। वो हमेशा से अंकिता के दिल में एक अलग जगह रखता है। अंकिता ने फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इस मामले पर बात करते हुए अंकिता ने अपने पति विकी जैन की भी खूब तारीफ की कि अगर विकी का साथ नहीं होता तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी नहीं हो पाती। विकी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, इसीलिए सुशांत सिंह के डेथ के समय अंकिता वो सब कर पाई जो वो करना चाहती थी। अंकिता आज भी सुशांत सिंह राजपूत को याद कर कर प्राउड फील करती है और इमोशनल हो जाती है। और हो भी क्यों ना, सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसे ही थे, जहाँ जाते वहाँ दिल का कनेक्शन बना ही लेते थे। अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी प्राउड तरीके से खुशी से याद किया। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का रिव्यू शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। और कल के एपिसोड को देखकर ऐसा लग रहा था कि हम द मनारा शो देख रहे हैं। पूरे दिन मनारा के इर्द गिर्द ही कहानी चलती रही। उसके बाद बीच बीच में हमें नील ऐश्वर्या का भी वही सेम रूठना मनाला, लड़ाई झगड़ा ये सब भी दिख रहा था। साथ ही साथ नील ऐश्वर्या के कंपटीशन में अब विकी अंकिता भी नज़र आए हैं। उन दोनों की भी बहस एक दूसरे को ट्रीट करने पर ही चल रही है। इसी के साथ अभिषेक हमें ईशा मालविया से सलाह मांगते हुए नज़र आए और अभिषेक मनारा और मुनावर के मुद्दे में भी अपना स्टैंड रखते हुए नज़र आए। अभिषेक अपना लाइमलाइट लेना कभी नहीं भूलते हैं। साथ ही साथ कल अरुण महाशेट्टी ने यानी कि अचानक भयानक ने फ्रिज से कुछ और भी चुराया। इसके बाद दिमाग के रूम में भी खाना चोरी को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ, जो हमारे बाबू भैया पर आकर अटक गया। और बाबू भैया उस मुद्दे को निपटने में कुछ इतना उलझ गए कि वो बाकी सब कुछ भूल गए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक ऑफ द शो यानी कि द मनारा शो की। द मनारा शो की। जी हाँ, कल का ज़्यादातर एपिसोड मनारा के इर्द गिर्द ही घूमता गया। जिस कदर मनारा मुनावर को ट्रीट कर रही थी, अपनी फ्रेंडशिप मुनावर के साथ जूती के नोक पर रख रही थी और उनसे खफा होकर जिस कदर मुनावर से चीज़ें डिमांड कर रही थी, वो देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मनारा को मुनावर से किस चीज़ की माफ़ी चाहिए थी ये भी हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मुनावर ने आज तक मनारा के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं किया है। हमेशा उन्हें एक अच्छी चीज़ समझाई है और उनके लिए लड़े हैं और उन्हें समझे हैं। भले ही वो गलत भी हो तो भी मुनावर ने समझा है कि वो नादान है, उसे नहीं समझता, वो अभी भी बच्ची है, वो क्या कर रही है उसे खुद पता नहीं है। इसीलिए मुनावर उनके लिए एक स्पेशल कॉर्नर रखते हैं अपने हार्ट में कहीं ना कहीं। इसी स्पेशल प्लेस का फ़ायदा उठाते हुए हमें मनारा नज़र आई। उन्होंने मुनावर से सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने जो मुनावर ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, खानज़ादी के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं बोला। मनारा को ऐसा लगता है कि वो दोनों से अच्छा बनना चाहते हैं। मनारा उनके लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं रखती है, इसीलिए मनारा उनसे नाराज़ थी और मुनावर को उन्होंने पूरे घर वालों के सामने माफ़ी मांगने के लिए कहा। मुनावर उन्हें कई बार मनाने के लिए गए, लेकिन मनारा ने हमेशा उन्हें टॉन्ट मारकर झड़का दिया कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हें दूसरे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, एक हफ़्ते के लिए दूर रहो, जिग्ना जी और रिंकू जी से फ्रेंडशिप करो, उनके साथ तुम्हारा रिश्ता मेरी तरह बन पाता है कि नहीं, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। मुनावर ने ये भी समझा कि तुम दूसरों की वजह से मुझे क्यों हर्ट कर रही हो, मैं तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दूसरों पर गुस्सा हो, इसीलिए मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम ऐसा ही तुम्हें ट्रीट करना है तो तुम्हारी फ्रेंडशिप तुम्हें मुबारक, क्योंकि मुनावर सच्चे दिल से काफ़ी बार ट्राई कर चुके थे
लेकिन मनारा मानने को तैयार ही नहीं। उसके बाद रिंकू धवन भी मनारा के साथ बात करने के लिए गई, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, मनारा ने उन्हें भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उसके बाद अगले दिन सुबह जिग्ना वोरा के साथ जब उनकी बातचीत शुरू हुई तो जिग्ना वोरा ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन मनारा सुनने के लिए ही रेडी नहीं थी। जो माँ की जगह जिग्ना वोरा को मनारा ने दी थी, वो सब भूल भाल कर वो सिर्फ उनसे बहस करने पर, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाने में बिज़ी थी। और इसी के साथ मनारा ने कल घर में खाने को लेकर एक और केओस क्रिएट कर दिया। मनारा ने जानबूझकर दम के रूम में जाकर अनुराग का खाना खा लिया। उसके बाद अनुराग ने जब दिमाग के रूम की सब्ज़ी चोरी कर कर खाई, उस पर एक मुद्दा बन गया, क्योंकि जब लंच का टाइम आया तो जिग्ना वोरा के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जिग्ना वोरा ये कन्फ्रंट करने के लिए गई अनुराग के पास, तो ये एक बहुत ही बड़े मैटर में टर्न आउट हो गया। वहाँ मनारा अनुराग यानी कि बाबू भैया को भी समझाते हुए नज़र आई कि तुम भी एक कटोरी दाल दे दो, ये ताना मार के आओ, वो ताना मार के आओ, ये जता के आओ, ऐसे बोल के आओ। मनारा के कहने पर अनुराग चले भी गए, लेकिन वहाँ बात बन नहीं पाई, उल्टा अनुराग को ही मुँह की खानी पड़ी। और अनुराग ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मनारा ने मेरा खाना खाया, इसीलिए मैंने आपके इसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी लेके खा ली, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। कल मनारा ने घर में काफ़ी कुछ किया। उन्होंने मुनावर के दिल के रिश्ते वालों के साथ में भी सवाल खड़े किए कि उन्होंने बटर चुराया, उन्होंने ये किया, तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं सिर्फ दम के रूम वालों से प्रॉब्लम है, ये सिनारियो मनारा क्रिएट करते हुए नज़र आई। तो कल पूरा एपिसोड मनारा के इर्द गिर्द ही था। लेकिन मनारा, आप जो कर रही हो, स्पेशली मुनावर के साथ जो कर रही हो, आप गलत जा रही हो। आपको शो समझ में आ रहा है, लेकिन आप नॉमिनेट हो चुकी हो, तो फुटेज देने के लिए इतनी भी एक्सट्रीम ना जाओ, वो आप पर ही भारी पड़ जाए। मुनावर जैसा फ्रेंड कहीं आप इस शो में खो ना दे, अपने ही इस नेचर की वजह से, क्योंकि गुस्से में आप सच में हद से ज़्यादा बोल जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता आप कब क्या बोल रही हैं। साथ ही साथ हमें नील ऐश्वर्या भी लड़ते झगड़ते नज़र आए। ऐश्वर्या को बाकी लोगों के लिए खाना नहीं बनाना था, क्योंकि हर बार उनके कमरे वाले नील ऐश्वर्या को ही नॉमिनेट करते हैं। और ऐश्वर्या ने सुबह होते ही ये बात सबके सामने रखी कि जब हम तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं हैं, तो हम तुम्हें अपनी प्रायोरिटी पर क्यों रखें। इसके बावजूद भी ऐश्वर्या ने खाना बनाया, लेकिन वो सिर्फ खाना बनाकर वहाँ से हट गई। उस पर विक्की अंकिता ने आपत्ति जताई कि खाना खाली कर कर क्यों नहीं दिया, हम बर्तन धो देते। ये सब छोटी मोटी बहस चलती रही। इस बीच हमें नील और ऐश्वर्या का वही पुराना रूटीन, ऐश्वर्या नील के साथ बदतमीज़ी करती है, फिर नील उसका जवाब देता है, फिर नील खुद आके उसे हक करते हुए मनाता है। उसके बाद सेम चीज़ देखकर मुझे लगता है अंकिता को भी लगा कि विक्की आकर उसको मनाएंगे। अंकिता ने भी विक्की को ताने मारना शुरू किया, एकदम बुरी तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की। ये चीज़ विक्की को बुरी लगी और उन्होंने अंकिता को समझा दिया है कि तुम अपने आप को ऐश्वर्या मत समझो और मुझे नील भट्ट मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा। अगर तुम्हें मुझसे इस एटीट्यूड में और इस तरीके से बात करनी है तो मत ही करो, मैं उस चीज़ को भी लेकर खुश हूँ, लेकिन मुझे इस कदर तुम ट्रीट करो, ये मुझे गवारा नहीं है। ये सब भी हमें देखने मिला। साथ ही साथ अभिषेक ईशा मालविया से सलाह मांगते हुए नज़र आए। अभिषेक ने ऐश्वर्या को समझाकर खाना बनवाया। अभिषेक हमें मनारा और मुनावर के मैटर में भी बात करते हुए नज़र आए। तो हमें लगता है कि इस शो में अभिषेक को गेम पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, कैसे लाइमलाइट में बने रहना है, कैसे टॉक ऑफ द शो बने रहना है, और शो की टॉप 5 तक जाने की पूरी तैयारी अभिषेक ने कर ली है, क्योंकि उनका गेम थोड़ा दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है। उनको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। वो ईशा मालविया के पीछे उनके ही बॉयफ्रेंड के साथ उनकी बिचिंग करते हुए नज़र आए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ईशा जो इन दोनों के दिल में एक स्पेशल प्लेस रखती है, उसके बारे में ये दोनों ऐसी बातें नेशनल टेलीविज़न पर कैसे कर रहे हैं। ईशा को जब ये पता चलेगा कि उसका करंट बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उसे कैसा लगेगा, हमें ये नहीं पता है। फ़िलहाल के लिए ये दोनों ईशा के पीछे उसकी गॉसिप कर रहे हैं, और ये गॉसिप ईशा को इस वीकेंड के वार पर बताई जाती है नहीं बताई जाती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से ईशा को इन दोनों की बातें बता देनी चाहिए, ताकि वो जिस भ्रम की दुनिया में जी रही है वो उससे बाहर निकले और अपनी छवि जो वो अब तक बिगाड़ चुकी है वो सुधारने की कोशिश करे। तो यही था मेरे आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को